दगड़ियों नमस्कार। आपू सुनो छा कुमारवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। आपू सब दगड़ियों के पुस्तक दिवस है ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। आज पूरे विश्व में मनाई जाने वाली पुस्तक दिवस छू। आज बटी बहुत वर्ष पहले यानी कि 23 अप्रैल 1964 में एक यस लेखक ये दुनिया के अलविदा कह गई। जैक रचनाओं के दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुवादित करी गो यो साहित्यकार थी शेक्सपियर, जनोल अपन जीवन काल में करीब करीब 35 नाटक और 200 से ज्यादा कविताओं की रचना करी। ये कहविल शेक्सपियर जो स्थान साहित्य जगत में छी उकड़ ध्यान में रखते हुए यूनेस्को सन 1965 बटी और भारत सरकार 2001 बटी ये दिन कहनी पुस्तक दिवस रूप में मनोने घोषणा करे। तब बटी 23 अप्रैल हूँ प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाई जानो। कई जांच की पुस्तकों कहनी पढ़ने के बाद वो पुस्तक लेखक या रचनाकार एक मानसिकता या वो एक व्यक्तित्वक अनुमान हम सहजता लगे दिनों। किताबें इंसान एक सच्ची दगड़ू छन और इन्हें दगड़ुओं वजह इंसान एक खास पहचान ले हुनी। किताबें किताबों के बारे में बतौनी। टोनी मॉरिसन नामक लेखक कौची की कोई इस किताब जे कहने अफू पढ़न चाचा परंतु वो लिखी नहीं छू तो तुम उकनी तुरंत लेखन शुरू कर दियो और यो सुंदर किताब हुई। पुस्तकों के बारे में अपन विचार दिने रहे श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी। यूं विज्ञान साहित्यकार छन। विज्ञान पर अपन साहित्यिक रचना यूं करी करनी। इनर जन्म नैनीताल जिला काला आगर गांव में सन 1944 में भच। कभी जहाँ जिम कॉर्बेट खूब जाई कर छी किले की तब वहाँ घन जंगल हुची और आदमखोर बाघ ले खूब पाई जाची। मेवाड़ी जी कक्षा 5 तक अपन गांव प्राइमरी पाठशाला में पढ़ो, फिर इंटर तक ओखलकांडा इंटर कॉलेज में पढ़ो। उसके बाद डीएसबी कॉलेज नैनीताल में उन्होंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी करो। बाद में हिंदी साहित्य में एमए करो और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पास करो। मेवाड़ी जी के बचपन बटी कहानी पढ़ने बहुत शौक थी। बाद में यूं स्वयं कहानियां लिखन लगे। विज्ञानक रहस्य पढ़े तो विज्ञानक मजेदार लेख लिखन शुरू करे। पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो टेलीविजन में ले खूब लिखा और पढ़ा। पत्रिकाओं का संपादन ले करो। ननाग लीजिए और ठुलाग लीजिए दोनों का लीजिए तमाम प्रकार के लेख लिखे। करीब करीब 25-30 किताब लिख चुक रही हूँ। मेरी यादों का पहाड़ है इन्हीं द्वारा लिखी हुई छू। एक अलावा विज्ञान नामा, विज्ञान डायरी, मेरी प्रिय विज्ञान की कथाएं, विज्ञान की दुनिया, विज्ञान 12 मासा और विज्ञान और हम इनरी लिखी हुई किताबें हैं। ये सुंदर काम आप लीजिए। ये लेखनिक माध्यम लोगों में जागरूकता लाना को वजह कई राष्ट्रीय पुरस्कार इनके मिल रही। राष्ट्रपति महोदय हाथों आत्माराम पुरस्कार मिल चुके। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बटी विज्ञान भूषण, हिंदी एकेडमी दिल्ली बटी ज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार बटी विज्ञान लोकप्रियकरण सम्मानित है। बच्चों लीजिए रोचक वैज्ञानिक पुस्तकों लीजिए इनके 2 बार भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार ले इनके मिल रो। आज 23 अप्रैल से आज दिन हर साल दुनिया भर में हर देश में विश्व पुस्तक दिवस मनाई जान विश्व पुस्तक दिवस एक लीजिए ताकि लोगों में किताब पढ़ने का आदत बढ़ो और किताबों लीजिए हुनर जैसे प्रेम ले बढ़ो। किले की दुनिया भर एक जो ज्ञान से वो किताबों में है तो जतु के किताब बाइक पढ़ी जाली ने उतु के जो से ज्ञान ले बढ़ो। अच्छा किताब असली बात है के ज्ञानक भंडार छे।
दुनिया भरे ज्ञान इनों में भरी हुई है। कई चीज़ बारे में ले अगर जानना चाहता तो वो ज्ञान किताबों में मिल जा। तबैत हमारे पूर्व राष्ट्रपति और विद्वान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिख रखो, किताब असली विश्वविद्यालय है। उन्होंने बहुत ठीक कहो कि लेकिन जब ज्ञान सारे किताबों में भरी हुई छ तो विश्वविद्यालयों में लेके जैसे विद्या दी जाए, ज्ञान दी जा, तो ज्ञान किताबों पर तो निर्भर है। तो विश्वविद्यालय जो काम करनी वही काम किताब ले करनी। तो जो लोग स्वाध्याय करनी मतलब जो खुद किताबों के पढ़नी उन्होंने ज्ञान उसी के बढ़ते जा। एक बहुत महान यहूदी विद्वान भाई उन्होंने नाम छियो जुडा एलेन तिब्बन। उन्होंने लेके रखो किताबों भरी हुई अलमारी जो से न उन तुम्हार बगीच छे, तुम्हारे घूमने जाग छे, सैरगाह छे। वहाँ फल टिपा, गुलाब बटोला, वहाँ बैठ पराग और खुशबू बटोरा। इन फल की पहचान सा या गुलाब और पराग और खुशबू यो सब ज्ञान, ज्ञानक फल, ज्ञानक गुलाब और जो खुशबू छ, जो पराग छ, यो असल में विज्ञानक लीजिए कह रखो नोल जो किताबों में भरी हुई छ। बिल्कुल सांची कौशिन विद्वानों। असल में किताब हमारे सब है भैल दोस्त भाई। इन हर बखत हमारे साथ निभोनी, एकांत में ले हमारे साथ दिनी, हम सफर में ले अपन मनपसंद किताब पढ़ सकनो और कसी के लिए पढ़ सकनो। हाथ में ले बेर आराम में पढ़ सकनो, वो एक बात भी कहें गोद में धर सकनो, नींद न रेचत भी कहें सिरान रख सकनो, तकिया तली दबा सकनो। और फिर कस्त के लिए मन करस कि मैं किताब फिर पढ़ूँ तो किताब निकाल फिर पढ़ सकनो। तो जस तक ले मन भय उस तक किताब हमारे हाथ में आ सकें और हम आराम भी कहें जो चीज़ हमारे मन में छ, जो हमें भौल लगा, जो ज्ञान हम प्राप्त करन चाहनो, हम फिर भी किताब के पढ़ सकूँ। हमारे बुजुर्गों के लीजिए ले बहुत भैल भैन किताब के लिए कि बुजुर्गों के जो सब है ज़्यादा जो अकेलापन जो एकांत छ वो बुजुर्गों के जो उन्हों के झलन पड़स। तो अगर किताब पढ़ने का आदत से उन्हों के और उन्हें मने किताब मिल जाओ तो उन किताब में एकदम जो से उन्हें मन लग जाल और एकांत तक पत्त न लगो, अकेलेपन जो हो वीक पत्त न लगो। तो उन्हें ले साथ निभोनी किताब हमों के सीख दिनी, नई नई सीख दिनी। इन हमों के जिंदगी बाट देखोनी। कई बेर यह सोच के मालूम नहीं हो उनकी जिंदगी में के करण चें कैरियर अखबार में ले पत्त न हो, लेकिन किताब हमों के बतौनी कि के दुनिया में लोगों के काम कर रखी और वो काम हमले कर सकनो। आप जरा सोचा दें, कहाँ टीवी, मोबाइल और कहाँ किताब। टीवी पर देखी हुई बात जिसे वो आई गई है जे थोड़े देर में भूली जाई, जबकि किताब हम जस तक मन भय उस तक पढ़ सकनो, पढ़ते पढ़ते सोच सकनो, कल्पना कर सकनो। और जैसे कि सब है फायदा तो एक यही छ कि किताब हाथ में छ और पढ़ते पढ़ते हमारे मन में है, हम वो एक बार में सोचते हुए जो एकदम सोच सकनो कि मतलब और कि वह सकना चाहिए में कह और फिर आगे के पढ़ सकनो। कन्यालित खैर योले कह रखो कि हमारे अपन जिंदगी जो सुने योले एक किताब है। पूरी जिंदगी हमारी एक किताब जो सभी हमार जो जिंदगी भरी सब जो छे जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घटनी उन सब किताब में दर्ज है। तो जिंदगी ले हमारी एक किताबें भी। अब किताबों बात चल रहे से तो मैं के किताबों पर एक बहुत भली कविता याद होने से। यो कविता लिख रखिस नाटककार, लेखक और अभिनेता सफदर हाशमी। बहुत भली कविता से मैल किताबों पर ये तो भली कविता और कोई नहीं पढ़ रहा। सुनला उन्हें यो कविता, उन्होंने यो कविता हिंदी में लिख रखी, लेकिन मैं आपको को सुनो लीजिए वे कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कर रखो। तो कुमाऊनी में सुनो चांस में आपको के किताबें कहना चाहती हैं आपसे। किताब क्वेण करनी
किताब क्वेंड करनी पहली के ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, भोले की, यक घड़ी की, सुखे की, दुखे की, फूलों की, बमों की, जीते की, हारे की, प्यारे की, मारे की, किले। तुमने सुना इन किताबों क्वेंड? किताब कुछ कंचानी तो मेरे पास रंचानी। किताबों में चढ़ चहकनी, किताबों में फसल लहकनी, किताबों में छीण छन छनानी, परियों किस्से सुनोनी, किताबों में राकेटों राज भय, किताबों में साइंस की आवाज भय, किताबों कतू ठुल संसार भय, किताब त ज्ञानक भंडार भय। किले तुमने जान जाना इनर संसार में किताब कुछ कंचानी तो मेरे पास रंचानी। कई जस की अगर कोई यो मानो कि यो जीवन जो छु केवल एक बार मिलूं तो यो समझो कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ रहे या फिर पढ़न नहीं जानन। वास्तव में किताब नहीं होनी ना तो हमार बहुत काम ये सुन जो अधूरा जस रजन ज्ञान मनोरंजन और अनुभवों बात कहीं समेटी यूं किताब इसी के खाल ने पूजी जान। प्रत्येक पन्न में जीवन का हर अर्थपूर्ण अनुभव सहेज ली ताकि आने वाल भोल और सुंदर बन सको। एक वर्णना के अनुसार मध्यकाल में बताई जांच की 23 अप्रैल के दिन कोई प्रेमी अपन प्रेमिका के गुलाबक फूल दी छी तो फूलक बदाव में प्रेमिका अपन प्रेमी के एक सुंदर पुस्तक या किताब फूलक बदाव में जी दी थी। यो ले एक कहानी छु और ये दिन तमाम साहित्य जगत दगड़ जुड़ी अनेक साहित्यकारों जन्म और निधन दगड़ जुड़ी ले यो दिन छु। ये विषय पर जानकारी देना लीजिए हमारे दगड़ जुड़े डॉक्टर कपिलेश भोज जो कि अल्मोड़ा में रोनी और साथ में डॉक्टर नारायण जो कि पेरिस संस्था में काम करने। प्रकृति और सामाजिक स्थिति के समझने के लिए हमों का किताबों के संसार में प्रवेश करने आवश्यकता है। जो लोग निरंतर किताबों का अध्ययन नहीं करन वो प्रकृति व सामाजिक गति और बदलाव के समझण में सक्षम नहीं हन। वो आजीवन नाना प्रकार भ्रांतियों मकड़जाल में फंसी रोनी और यह कह लीजिए मानव सामाजिक विकास में अपन कोई सार्थक योगदान नहीं दे सकन। तमाम भली बुरी आदतों के समान किताबों के पढ़ने आदत या रुचि ले बचपन बटी विकसित है जाए और वो भविष्य में श्रेष्ठ इंसानों के रूप में विकसित होनी और अपन समाज का बेहतर बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देनी। अतः यह बहुत ज़रूरी छू कि हमों का घर परिवार और विद्यालयों में खास तौर पर अपन बच्चों का शुरू बटी किताबों और ज्ञानक प्रति प्रेम जगुणक लीजिए प्रयत्नशील होने चाहिए। नमस्कार। विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर नारायण सिंह कुमाऊवाड़ी के समस्त श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। पुस्तकों के महत्व को यदि जीवन में देखा जाए तो पुस्तकों का एक बड़ा महत्व जीवन में नजर आता है। पुस्तकें हमारे समाज का दर्पण हैं। पुस्तकों से ही हमें इस देश दुनिया और हमारे इतिहास के बारे में हमें पता चलता है और पुस्तकों के कारण ही बहुत से लोग दुनिया में कुछ अलग कर गुजरे हैं। अगर मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं तो इसमें मुझे जो एक सबसे बड़ा नाम नज़र आता है वो डॉक्टर शेखर पाठक का नज़र आता है। आप सब लोगों ने ज़रूर पहाड़ संस्था के बारे में सुना होगा। पहाड़ संस्था विगत कई वर्षों से पुस्तकों के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे इतिहास को हमारे बीच वो ला रही है और लाने का प्रयास कर रही है। तो आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में पहाड़ ने पुस्तकों का एक बड़ा संसार खड़ा किया है। और आज के समय में जब
पुस्तकों का पढ़ने का परिदृश्य बदल चुका है। आज हम डिजिटल लाइब्रेरी की ओर ज़्यादा मुखातिब हो गए हैं। या फिर भी मुझे आज के दौर में भी किताबों का एक बड़ा महत्व नज़र आता है। इसलिए मैं आज की जो खास करके कुमाऊँवाड़ी के समस्त श्रोता हैं उनसे निवेदन करूँगा कि पुस्तकों को, जो अच्छी पुस्तकें हैं, आज भी उनको पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, उनको परखा जाए, और उसके बाद जब हम उन चीज़ों को पढ़ करके समाज में अपनी बातों को रखेंगे या समाज में अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने परिलक्षित करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक ठोस विचारधारा के रूप में हम समाज के सामने आ पाएंगे। बाजार बे खरीदो या कोई किताब एक दुकान बटी, किताब खरीद वीर या ई दिन किताब पढ़ वीर ले हम या कोई ले पुस्तक दिवस मनोन में आफुगणी शामिल कर सकूं। लेखकों और दुहर महत्वपूर्ण बातों बारे में जानन और नानों में जिज्ञासा बढ़ोनक किताबों नजदीक लोगों को लौनक ले एक प्रयास आज एक दिन है सकूं। नानों में पढ़ने की आदत करनी, आसानी बढ़ावा दिन, बौद्धिक क्षमता करनी बढ़ावा दिन ले आज कार्यक्रम मकसद है सकूं। नान और पुस्तकों महत्व इस विषय पर हम उदगढ़ जुड़ी हुई छन उदय किरोला, जो कि बाल प्रहरी पत्रिका संपादक छन और नानू दगड़ी बहुत लंबा समय बटी जुड़वीर काम करनी, और साथ में थे अध्यापक भास्कर जोशी जी, जो कि अल्मोड़ा धौला देवी बजेला प्राथमिक विद्यालय में नंतिनाग दगड़ काम करने। तो सुनो उनर विचार। मैंने भी अपने शैक्षिक जीवन में यह अनुभव किया है कि जो बच्चे मनोयोग से किताबें पढ़ते हैं उनका सामाजिक और भावात्मक जीवन अलग होता है। पाठक किताबों के कल्पना लोक में उतरकर अपने को उसके किरदारों से जोड़ता है, उनके सुख दुख को महसूस करता है। यह अनुभव उसे बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करता है। इसी तरह थ्योरी ऑफ माइंड है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके साथ माता पिता भी कहानी की किताबें पढ़ते हैं तो वे बच्चे अपने व दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं में अंतर करना सीख जाते हैं। लेकिन ये खूबियां केवल कहानी की किताबें या ज्यादा किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। महत्व इस बात का है कि आपने क्या पढ़ा और कितने मन से पढ़ा। कुल मिला के कहूँ तो किताबें पढ़ने से न केवल बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की क्षमता बढ़ती है, साथ साथ में उनमें एक आदर्श व्यक्तित्व और भविष्य के एक अच्छे नागरिक बनने के गुण भी उत्पन्न होते हैं। कुमाऊँ वाणी सुननी सभी श्रोताओं ने नमस्कार। मेरा नाम उदय किरोला छू। बच्चों के एक मैगजीन निकालना हूँ बाल प्रहरी, जब नानतीनों रचनाएं छपनी। पुस्तक दिवस पर मैं आपू सबू हार्दिक स्वागत करनो, हार्दिक अभिनंदन करनो, आपू सबू को बधाई ले देनू। अगर देखी जाओ हमार कुमाऊँ में पहाड़ में जब नानतीना पाषण हैं तो उस दिन पेन ल धरी जा, पेंसिल धरी जा, दूसरा चीज धरी जानी, किताब ल धरी जा, और सोचने की जो भोल किताब हाथ में ले ली तो वो आखिर खूब पढ़नी लिखनी होल। तो यो कहीं न कहीं परंपरा हमारे नानछना बटी छू। और वही बात नान जब ठूल हो जाओ किताबों को चित्र देख भी बहुत खुश हों, किताबों को फाड़ू ले और उनको देख भी, चित्र को देख भी वही समझ ला पड़ी। लेकिन जा ठूल है आज दौर में नान अब किताब पकड़ना बजाय मोबाइल पकड़ने के लगा हमारे ठूल लोग मोबाइल सब धरानी। तो यो आज एक परंपरा चल गई। पुस्तकों है भी हम दूर हनी। हम ये लीजिए नंतिनुहों के निकर्षण के लिए हम एक साहित्यकार बतौर, एक शिक्षक बतौर, एक अभिभावक बतौर हम सब ठूल लोगों किताब पढ़ छोड़े लो। जब हम ठूले नहीं पढ़ लो तो नंतिन कशी पढ़ल, तो यो आज बड़ी चिंता विषय छू। लेकिन हमार दूसरा दगड़ू यह कार्यक्रम में लग रहे हैं कि नंतिनों तक कशी किताब पहुँचाओ। हमार बाल प्रहरी नंतिन ले काफ़ी किताबों और आकर्षित होनी, उनर कविता लो में छपड़े, उनर चित्र छपड़ी। हम ठूल लोग अगर पढ़ लो नंतिन जरूर पढ़ल
और एक नई परंपरा जो चल रहे कि हम अपन जन्म दिवस पर पुस्तकों के भेंट करना परंपरा धरूं और दूसर शुभ अवसरों पर नानतीन को किताब दूं। नानतीन पढ़ना चाहनी लेकिन उन्हों तक किताब पहुँचान बड़ समस्या छू, तो नानतीनों तक किताब पहुँचे यह लीजिए बच्चों मनोविज्ञान के समझते हुए छोट छोट चित्रों वाली किताब बच्चों तक अगर दी जाला नानतीन जरूर किताब पढ़ाल। तो पुनः एक बार पुस्तक दिवस है आपको बधाई छू। धन्यवाद। दोस्तों यूं छीन कुछ बातें जो हमन के पुस्तकों प्रति आजक युग में ले नजदीक लोनी यूं पुस्तकें छन जो हमन के अपन अतीतक जानकारी दिवे वर्तमान के सहज बनून और भविष्य तैयारी करोनी। परंतु धीरे धीरे बदलते युगक अनुसार किताब ले डिजिटल है गई। आफू देखन होला जो बड़ बड़ पुस्तकालय छी वो एक अपन फोन में या अपन लैपटॉप में आफू देख सकता, लेकिन ये किताब अपन मूल स्वरूप में तो नहीं, लेकिन ये कुछ सकारात्मक पक्ष लक्षण। एक पुस्तक कतुक लोगों हाथों में जी। अगर आप आज देखो कोरोना संक्रमण काल चल रो, तो अगर पुस्तकालय में लोग बैठनो छी एक किताब के 10 लोग पढ़ छी तो वह भी निजात मिल रहे। परंतु ठीक छू आफू उनको इस स्वरूप में नहीं देखने या, लेकिन ये स्वरूप में डिजिटल स्वरूप में स्वीकार करने हमारे एक जरूरत बन गए। एक ले अपन फैशन पुनः आफू सब लोगों के आज पुस्तक दिवस से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।